कि आपके स्मरण में है पिछले हफ्ते हमने क्या विषय को देकर समाप्त किया। हम कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेके पदों में देख रहे हैं कि नया जीवन प्राप्त किया हुआ मसीह विश्वासियों के जिम्मेदारियों को प्रेरित पौल यहाँ लिख रहा है। 4 बातें हमने देखा अब तक। पहली बात यह है कि स्वर्गीय बातों को खोजना है और स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है। दोनों सिमिलर ही है। तीसरी बात ये देखा था, आपके पृथ्वी के पार्थिव शरीर में जो अंग है, जो पाप करने को, आपके शरीर में जो पापमय कार्य करने का जो अंग होता है, उसको मृतक समझो या मार डाल। और नंबर 4 ये था कि आपको छोड़ देना है ऐसी बातें जो आपके जो भावना में जो पाप होता है। पहले शरीर की पाप को बताया, अभी वो जो बाद में जो 8वां पद में हमने देखा, वो जो भावना में, इमोशन में जो पाप होते हैं, उन बातों को छोड़ना है। हम देखा क्यों करना है, क्योंकि नया जीवन प्राप्त किया। नया जीवन प्राप्त करने के वजह से ये पुराने जीवन या एक अविश्वासी का तरीके का जीवन मसीह विश्वासी नहीं जीना है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण रीजन, कारण और लिखा कि इन वजह से, इन पापों के वजह से अन्य जातियों के ऊपर, अविश्वासियों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आते हैं। एक बात, ये बात हम भी हमेशा मन में रखना है, पाप हमेशा परमेश्वर का क्रोध को लाता है। पाप में परमेश्वर का आशीष कभी नहीं मिलेगा। पाप में परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं आता। पाप में रहेंगे, पाप पसंद करेंगे, अधर्म जीवन पसंद करेंगे, परमेश्वर का क्रोध, असंतृप्ति या परमेश्वर का आशीष से वंचित हम रहेंगे। जो छोड़ना है वो छोड़ना है, जो मार डालना है मार डालना। अब 5वीं जिम्मेदारी के रूप में पौल यहाँ 9वां पद में लिखा है, 9 नहीं या 9वां पद में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से, डू नॉट लाई वन विथ अनदर। एक दूसरे के साथ ईमानदारी की जिंदगी चाहिए, एक दूसरे के साथ सच्चाई की जिंदगी चाहिए। आप जानते हैं नया नियम में ये अलग स्टडी के रूप में कर सकते हैं। प्रभु का दास वारन वेयर्सबी एक बुक ही लिखा है, वन अनदर के रूप में। मतलब न्यू टेस्टामेंट में आप कई बार ये फ्रेज को देखेगा, वन अनदर, एक दूसरे के साथ। परमेश्वर के लोगों को एक दूसरे के साथ कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपस का, परस्पर का जिम्मेदारियां। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला, आप आपस में प्रेम करना है। ये बात बार बार हम पढ़ते हैं। और हम एक दूसरे का आदर करने के बारे में लिखा है, एक दूसरे को आदर करना है, एक दूसरे को चिताना है, आत्मनिष्ठ करना है। वो वचनों को मैं लेता नहीं। एक दूसरे को नमस्कार कहना है, अभिवंदन करना है, एक दूसरे का सेवा करना है, एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे को तसल्ली देना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। कई बातें और जरूर, इन विषयों का अध्ययन करना ही बहुत अवश्य है, अच्छा है। हमारा आपस की जिम्मेदारियों को बताते हैं एक दूसरे के ऊपर। विश्वासी अकेला नहीं रहता है, आगे हम उस बात को ज्यादा देखेंगे। लेकिन यहां अपोस्तल पौल क्या बताते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, एक दूसरे के साथ क्या करना है लिखा है, क्या नहीं करना वो भी पौल लिखा है। मैं 2 वचन पढ़ूंगा बुक ऑफ गैलेशियन से, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय, गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 5 का 15 देखिए, 5 का 15। वहां लिखा है कि परंतु यदि तुम एक दूसरे को दान से काटते और फाड़ खाते हो तो सावधान रहो कि कहीं एक दूसरे का सर्वनाश कर दो। ध्यान से देखने का वचन है। सारांश में
एक दूसरे का सत्यानाश मत करो, एक दूसरे को काटो मत। कभी कभी होता है कलीसियाओं में, ज्यादा वर्णन नहीं करता। एक दूसरे का सर्वनाश नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 भी देखिए वहां, 5 का अंतिम भाग में, हम अहंकारी ना बने, एक दूसरे को ना छेड़े और ना ही डाह रखें। प्रोवोक नहीं करना, एक दूसरे को छेड़ना नहीं, प्रोवोक नहीं करना। मुझे याद है बहुत साल पहले की कहानी नहीं, एक घटना। एक विश्वासी भाई जानबूझ के एक अन्य भाई को टेलीफोन के द्वारा उसको क्या किया, उसको प्रोवोक किया, उनसे उनके साथ ऐसी बातें किया कि वो गुस्सा करे, गुस्सा से बातें करे, और वो रिकॉर्ड करके रखा और रिकॉर्ड करके सबको सुनाया। ये सच्ची घटना है। एक दूसरे को प्रोवोक नहीं करना। आपको मालूम है गुस्सा करने वाला है, उसका गुस्सा को फड़काना नहीं चाहिए। आगे बढ़ता हूं, तो इसी प्रकार का एक वचन है बुक ऑफ कोलोशियंस में, आपस में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक दूसरे के साथ हमारा जो रिश्ता है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा जो संबंध और संगति है, किस प्रकार का होना चाहिए। झूठ मत बोलो, ईमानदारी का होना चाहिए, सिंसियरिटी का होना चाहिए, सच्चाई का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अभी इन दिनों में हम लोग ऐसा के संसार में रहते हैं, एक युग में, एक ऐसे एक क्या बोल सकते हैं, पीढ़ी में रहते हैं। फॉल्सहुड या झूठापन को महत्व तो मिल गया है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, संसार के बड़े बड़े लोग झूठ बोलता है, पक्का झूठ बोलता है, 100% झूठ बोलता है। शायद आप सुनता होगा हर दिन, न्यूज़पेपर विश्वास नहीं कर सकता है। सच, एकदम झूठ का प्रचार आजकल हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, अथॉरिटी के लोगों के द्वारा भी। अभी अलग विषय हुआ, उसके ऊपर में ज्यादा नहीं, लेकिन मैं क्या बताता हूं, कभी कभी क्या होता है, समाज में जो संस्कृति बढ़ते हैं, क्या है, झूठापन की संस्कृति। सब कुछ झूठा, एवरीथिंग फॉल्स हो। तो हमको भी क्या लगता है, चलता है, वो झूठ बोलता है, अपन भी झूठ बोलेंगे। थोड़ा वो झूठ तो, अभी देखो, आप बिजनेसमैन, मैं नहीं बोलता सारा बिजनेसमैन झूठ बोलते हैं, लेकिन बहुत बहुत सारे बिजनेसमैन झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, इसीलिए उसका प्रॉफिट कई गुना होता है। वो भी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। आप जानते हैं, हम ऐसी संसार में रहते हैं, हर जगह झूठ बढ़ गया है। इसके बीच में इस विषय को गहराई से समझना है, परमेश्वर किस प्रकार झूठ को देखता है। मैं 3 बातें इसके संबंध में जल्दी कहूंगा, बाद में इधर आएंगे। पहली बात यह है, झूठ जो है किसका स्वभाव है, बेसिकली बुनियादी तौर पर झूठ शैतान का स्वभाव है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को कहा, जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना का सुसमाचार 8:44 में, 8 का 44, 8 का 44 है ना, 44, वहां यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है शैतान। झूठ का पिता शैतान है। दूसरे शब्दों में उधर लिखा भी है, शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना, झूठापन, झूठ बोलना, झूठा काम करना, डिसीटफुलनेस, ये शैतान का स्वभाव है। इसलिए
शैतान आप जानते हैं हव्वा को झूठ बोलकर उनको गिराया, पाप में गिराया, और शैतान के वश में हव्वा बन गया, आदम बन गई, मनुष्य बन गए। और मनुष्य जाति शैतान के द्वारा प्रभावित होकर उनका पूरा पूरा जीवन झूठा से भर गया है, झूठ से भर गया है। अभी मैं वचनों को लेते नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, मनुष्य का शब्दों में झूठ है, मतलब उनका वर्ड्स में झूठ है, सच्चाई नहीं है मनुष्य के शब्दों में। और उनका जो सम्मति है, काउंसिल है, उसमें झूठ है। उनका हृदय में झूठ भरा हुआ है। बुक ऑफ यिर्मयाह 17:9 में और नीति वचन में लिखा है, वे चुंबन करते हैं झूठापन का, चुंबन। नीति वचन 27:6 अफेक्शन दिखाएगा, प्रेम दिखाएगा, चुंबन करेगा। यहूदा को आप जानते हैं झूठापन में। और उतना भी नहीं, एक वचन पढ़ूंगा, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 5:27 में यहूदा के लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन है। में यिर्मयाह 5:27 हमें समझाते हैं कितना झूठ भर जाते हैं। यिर्मयाह 5:27 पद 27 उधर ऐसा पढ़ते हैं कि जिस प्रकार पिजड़ा चिड़िया से भरा रहता है, उसी प्रकार उनके घर भी छल से भरे हुए हैं। इसी कारण वे महान और धनी बन गए हैं। देखो, मैंने वही कहा पहले, इसी कारण वे धनी और महान बन गए। क्यों? झूठापन। मैं नहीं बोलता परमेश्वर, बहुत सारे लोग महान और धनी इसलिए बनते हैं, काम झूठा है, किसी न किसी क्षेत्र में झूठा काम करके बलवंत बनते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर ये पसंद नहीं करते हैं। तो मनुष्य जाति में हम देखते हैं पूरा पूरा इंसान का बेसिक नेचर है, पापमय इंसान का बेसिक नेचर है झूठ बोलना, झूठा काम करना, उस प्रकार बलवान बनना, शक्तिशाली बनना, धनवान बनना। लेकिन परमेश्वर का बुनियादी स्वभाव एकदम उल्टा है। तीतुस की पत्री से एक वचन पढ़ता हूं, टाइटस अपनी पत्री का तीतुस की पहला अध्याय 2 पद में ऐसा एक रेफरेंस है कि आनंद जीवन की उस आशा में जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता है ना, परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता अनादिकाल से की है। एक और वचन इब्रानी उसका 6:18 को भी देखिए, इब्रानी 6:18 वहां लिखा है कि हमें 2 अटल बातों के द्वारा जिनमें परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। हमारा परमेश्वर झूठ कभी नहीं बोल सकता, वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें कोई झूठ नहीं है, उनका वायदाएं हमेशा सही है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? सच्चाई और अनुग्रह से भरपूर रहा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो जॉन 1:14 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह में सच्चाई भरपूर था, वो सच्चाई से भरा हुआ था। पतरस कहते हैं यीशु मसीह के मुंह में छल की कोई बात नहीं था, उनके मुंह में कोई छल की बात नहीं। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह क्या बोला? सत्य का आत्मा। तो त्रिएक परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन के बारे में यीशु मसीह क्या बोला? जॉन्स गॉस्पेल 17 में वहां लिखा है, जॉन्स गॉस्पेल 17 में हमारा परमेश्वर का वचन सच्चा परमेश्वर, सत्य है, सत्य है। तो मेरा कहने का मतलब त्रिएक परमेश्वर सच्चा है, उसमें कोई झूठापन नहीं है, उसका वचन सत्य है, तो उसका लोग भी सच्चे लोग होना चाहिए। उसके लोगों में शैतान का स्वभाव झूठ कभी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का झूठापन का जीवन नहीं होना चाहिए। तो मैं 2 बातें अभी कहा है ना, झूठापन शैतान का स्वभाव है, हमारा परमेश्वर का स्वभाव पूरा पूरा सच्चाई का स्वभाव, ट्रूथफुलनेस। तीसरी बात यह हमें मन में रखना है, एक वचन पढ़ूंगा, भजन
5:6 देखिए, भजन 5:6 में इस बात को लिखने वाला कहते हैं, 5:6, भजन 5:6 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, अनेक लोग, सॉरी 5:6, झूठ बोलने वालों को तू नाश करता है, तो सब कुकर्मियों का, सॉरी हत्यारे और छली मनुष्य से यहोवा घृणा करता है। एक वचन और पढ़ूंगा, नीति वचन का 12 देखिए, नीति वचन उसका 12वां अध्याय, नीति वचन का 12वां अध्याय उसका 19वां पद को देखिए, 19, सच्चे होठ सदा बने रहेंगे, परंतु झूठी जीभ पल भर की है, सॉरी, परंतु झूठी जीभ पल भर की ही होती है। देखो, झूठ बोलने वाला ज्यादा बढ़ेगा नहीं, हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं जैसा हमारा उम्र बढ़ते हैं। जो सच्चे हैं बने रहेंगे सदा। एक वचन और उसके साथ 22वां पद भी देखिए, झूठ बोलने वाले होठों से होवा घृणा करता है, परंतु विश्वास योग्य आचरण करते हैं उनसे वो प्रसन्न रहते हैं। तो ये 2-3 वचनों का सारांश क्या है? परमेश्वर झूठे लोगों का घृणा करते हैं, उनका नाश करते हैं, उनका दंड देते हैं झूठे लोगों का। अभी ये बात हम अलग अलग वचनों से पढ़ते हैं, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। अब सब जानते हैं, जो व्यवस्था विवरण में, सॉरी नॉट व्यवस्था विवरण, जो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं ना, जो वचन 21:8 में, जो आग और गंधक से जलती हुई झील में कौन कौन जाएंगे? अविश्वासी, गिनौने, बड़ा लिस्ट बोलने के बाद सारा झूठों का भाग वो झील में होगा। वो हमेशा का अंतिम जजमेंट के बारे में लिखा है। लेकिन बाइबल की कई कहानियां हमारे सामने है, झूठ बोला हुआ लोगों को इधर ही दंड दिया परमेश्वर। गेहसी फॉर एग्जाम्पल, पक्का झूठ बोला, ओड बन के ना, अनन्या और सफीरा झूठ बोला, परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग, उधर ही दंड दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। तो इधर ही दंड देते हैं, झूठ बोलने वालों को ज्यादा आगे बढ़ाएगा नहीं परमेश्वर। और उस वर्तमान काल में, संसार में तात्कालिक रूप में दंड दिया जाएगा, हमेशा का दंड मिलेगा। तो ये सारा वचन तीनों सच्चाई हमें समझाते हैं परमेश्वर कितना झूठ का घृणा करते हैं, विश्वासियों में कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग पुराने नियम में इस बात को पढ़ते हैं, लेविटिकस, लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने ये नियम के रूप में दिया था यहूदियों को, यहूदी लोगों को उनका व्यवस्था के रूप में दिया। मैं उन पदों को थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसका 19वां अध्याय 11 पद को देखिए, लेवी व्यवस्था 19:11। उधर हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि तुम चोरी ना करना, ना धोखा देना, ना एक दूसरे से झूठ बोलना, तू मेरे नाम से झूठी शब्द खाकर अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा। और नीचे और भी लिखा है कौन सा ओकेशंस में झूठ नहीं बोलना। उनको व्यवस्था लिख कर दिया, किसी भी प्रकार का झूठ परमेश्वर के लोगों में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो, परमेश्वर विश्वासियों के अंदर का झूठ से कितना नफरत करते हैं। और दूसरे और भी वचन है, मैं वो छोड़ देता हूं समय को संभालने के लिए। यिर्मयाह के पुस्तक में सब पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं सारा यहूदी झूठे लोग हैं, घर में झूठ बोलते हैं, बाहर झूठ बोलते हैं, आपस में झूठ बोलते हैं। परमेश्वर बहुत दुख के साथ बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक क्षण के लिए सवाल के रूप में, क्या आपको लगता है विश्वासी झूठ बोलेगा? बोल सकते हैं? बोलते हैं? क्या आप झूठ बोलते हैं? विश्वासियों के साथ झूठा काम करते हैं? किया है? मैं किया हूं? पूछना है, सवाल करना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ब्रदर आध्यात्मिक बात के लिए झूठ बोलेगा तो चलता है, कलीसिया के लिए, प्रभु की महिमा के लिए झूठ बोल सकता है, विश्वासियों का फायदा के लिए झूठ बोल सकता है क्या? वो उदाहरण बताते हैं कि राहाब झूठ बोला। क्यों झूठ बोला?
अब जानते यरीहो का अथॉरिटी आकर पूछा, इधर दो लोग आया है क्या? हाँ नहीं नहीं है कोई, हाँ वो आया गया, ऊपर रखा है, ऊपर छिपा कर रखा है, राहब पक्का झूठ बोला। तो प्रभु ने कुछ नहीं किया तो भी राहब को बचाया। वो अलग विषय है, आप उसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो इसलिए लोगों को क्या लगता है, प्रभु के लिए, प्रभु के लोग कभी कभी झूठ बोलने से चलता है, उसमें कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। वचन में समझाता है विश्वासी सच्चे लोग होना चाहिए। अब क्या है झूठ बोलेगा तो एक्चुअली स्पीकिंग क्या है, झूठ मतलब क्या होता है, नहीं ये भी गंभीरता से समझना है। झूठ मतलब जो 100% सच नहीं वो झूठ है। 99% सच है, 1% झूठ है, तो वो पूरा झूठी है। अब बाइबल में पढ़ता भी है ना, एक एक में गिर गया तो सब में गिर गया, जैसा ही है। आधा झूठ, आधा सत्य, आधा सच्चाई, पूरा झूठ है। कभी कभी झूठ बोलना झूठ ही है ना। अब कई विषय है उस पर विचार करने के लिए। सच्चाई को दबा कर रखना झूठ है। आपको मालूम है सत्य क्या है, फैक्ट क्या है, अब छिपा कर रखता है। फैक्ट, फैक्ट को, सच्चाई को अनदेखा करना झूठ है। देखने के बाद भी मुझे नहीं मालूम, झूठी गवाही झूठ है। और सत्य को तोड़ मरोड़ करना, डिस्टोर्ट करना झूठ है। एक्साजरेट करना, बढ़ाकर चढ़ाकर बोलना झूठ है। कम करके बोलना भी झूठ है। जानकारी को विथहोल्ड करना झूठ है। जो सत्य नहीं अपने अंदर दिखावट करना झूठ है, कपटता है। अभी हमको कभी कभी इस विषय के ऊपर गहराई से विचार नहीं करते हैं। अब प्रैक्टिकली कई बातें बोल सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं उसके लिए लेते नहीं। मतलब कई अनुभव को, कई घटनाओं को, झूठ का कई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, अभी मैं उधर जाते नहीं हमारे टॉपिक्स को खत्म करने के लिए। विश्वासी कभी कभी झूठ बोलता है क्या जांचना है। मुझे बहुत दुख लगता कभी कभी, मेरे मन में उदाहरण आता है। अभी आपको मालूम है हमारे देश में बहुत सारे हैं जिनको डिग्री नहीं है तो भी डिग्री है बोलता है, झूठा डिग्री। विश्वासी लोग करते हैं, इवांजलिस्ट लोग करते हैं, टीचर लोग करते हैं। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगते हैं जब आपका डिग्री, मतलब जो क्या बोलता है डिग्री है ना, डिग्री वो झूठा है साबित हो गया, उनका डिक्लेरेशन हो या झूठा है, तो भी वो निकालता नहीं है, रखता है झूठा नहीं है। जब आपको डिग्री नहीं है, अब अलग विषय, वो भी अलग विषय में छोड़ देता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ईमानदारी से जिंदगी को सोच लो। बहुत सारे विश्वासी हल्का से लेते हैं, आराम से, आसानी से झूठ बोलते हैं, झूठ का सहमत करते हैं, झूठ को सपोर्ट करते हैं। सत्य को सपोर्ट नहीं करता है तो झूठ नहीं वो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं नहीं बोलता, अपोस्तल पौल कहते हैं विश्वासी लोग परस्पर में झूठ मत बोलो, विश्वासियों के मुंह में सच्चाई होना चाहिए। प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना है फिलिपियो कलीसिया के लोगों के लिए। प्रेरित पौलुस का जो प्रार्थना देखिए, फिलिपी पहला अध्याय का 10वां पद में इस प्रकार पौलुस उनका प्रार्थना में कहते हैं, लंबा पैर है, जिसे कि तुम उन बातों को जो सर्वोत्तम है अपना लो, मसीह के दिन तक पूर्ण, सच्चे और निर्दोष बने रहो। सिंसियर। फिलिपी कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस का प्रार्थना है उनके लिए, आप लोग सच्चे लोग हो। आप जानते हैं वहां का शब्द का मतलब है वाक्स ना हो, मतलब क्या बोलेगा उसको, ठीक है, अलग विषय है।
कोई कपटता ना हो, सच्चे ईमानदार लोग। पॉल अपनी पत्री 2 कोरिन्थियंस 1:12 में अपना एग्जाम्पल उनको बताता है। 2 कोरिन्थियंस 1:12। तो फिलिपियंस में उनका प्रार्थना है विश्वासियों के जीवन में ईमानदारी का जीवन के लिए, और कोरिन्थियंस में उनका चुनौती देता है उनका जिंदगी को दिखाकर। तो 2 कोरिन्थियंस 1:12 देखिएगा, हमारा गर्व अर्थात हमारे विवेक की साक्षी ये है कि हमने इस संसार में तथा विशेषकर तुम्हारे प्रति शारीरिक ज्ञान के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्रता और भक्तिपूर्ण सच्चाई से आचरण किया। सच्चाई से आचरण। तो पौलुस का प्रार्थना है, पौलुस का जीवन दिखाकर बोलते हैं, हम आपके सामने सच्चाई का आचरण किया। हम झूठ नहीं बोलता है, हम एक दिखाकर मन में कुछ रखता नहीं, मन में कुछ रखकर हम वह कुछ बोलता नहीं, हम सत्य ही बोला अंदर और बाहर। आपको भी ऐसे ही चलना है। आप जानते हैं जॉन्स गॉस्पेल 1:47 में नाथानएल को मिलता है यीशु मसीह। उस समय क्या बोला यीशु मसीह? देखो सचमुच में इस्राएली जिसमें कोई कपटता नहीं। आज आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेगा? ईमान ऐसा आप ऐसा विचार कीजिए कि यीशु मसीह के पास आप खड़े हैं, देखो मिस्टर नेल्सन सचमुच में सच्चाई में एक इंसान जिसमें कोई कपटता नहीं, ऐसा बोलेंगे? विश्वासियों के साथ हमारा संबंध, अन्य लोगों के साथ हमारा संबंध, सरकार के साथ हमारा संबंध, अधिकारियों के साथ हमारा संबंध, हमारा जो क्या बोलते हैं अफिडेविट्स, हमारा जो स्टेटमेंट्स, हमारा जो डिक्लेरेशंस, सच्चा है लिखा लेकिन है था रियली सच्चा? प्रभु हमें सहायता करे, हम जांच कर देखें। तो अपोस्तल पौल कोलोसे के कलीसिया के विश्वासियों को लिखता है, आप लोग आपस में झूठ नहीं बोलना, सच्चाई, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंट जिंदगी चाहिए। क्यों ऐसा है? क्यों विश्वासी झूठ नहीं बोलना चाहिए? कई कारण जरूर है। पहले देखा हमारा परमेश्वर सच्चा है, लेकिन यहाँ पॉल 3 बातें और बताते हैं, जल्दी उन बातों को देखेंगे। There are 3 reasons why विश्वासी के अंदर बिल्कुल झूठ नहीं होना, बिल्कुल सच्चे ईमानदार होना। क्या है 3 बातें? जल्दी जल्दी देखेंगे। 9वां पद में उसका करीबन अंत में वो लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया। ये पुराने मनुष्यत्व मतलब क्या है? ये हमने पहले भी देख चुका है, ज्यादा वचनों को लेने का जरूरत नहीं। ये बताते हैं पुराना मनुष्यत्व मतलब आदम से मिला हुआ हर प्रकार का स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व, पापमय स्वभाव, उसको क्या किया आप लोगों ने? त्याग दिया। किधर त्याग दिया? ये कैसा हुआ? ये हम पहले भी देखा, रोमियों की पत्री में है, कई जगह देखा हमने, 6 अध्याय में सब, जब हम यीशु मसीह के साथ मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान हुआ, हम नई सृष्टि बन गई। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व को सूली पर चढ़ाया। तो यहां पॉल का फर्स्ट पॉइंट ये है, झूठ बोलना पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव है। झूठापन शैतान का स्वभाव है। पुराना मनुष्यत्व का आदम से मिला हुआ पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव है, वो तो आपने छोड़ दिया सूली पर, उसका दफन भी कर दिया आपने, फिर अभी कैसा आप झूठ बोल सकते हैं? तो विश्वासी के अंदर झूठ असंभव है। असंभव मतलब एक्चुअली विरोधाभास है। हम दावा करते हैं हम विश्वासी है, हम दावा करते हैं यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, और किसी न किसी प्रकार का पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव झूठ जैसा चीजें है, यह तो कॉन्ट्रडिक्शन है, यह तो विरोधाभास है। यही पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ साथ स्टेम में लिखा है, और
नए मनुष्यत्व को पहन लिया, नए मनुष्यत्व को पहन लिया। तो पुराना मनुष्यत्व आदम से मिला हुआ स्वभाव, नया मनुष्यत्व क्या है? नया मनुष्यत्व यीशु मसीह से मिला हुआ स्वभाव। जैसा मैं अभी कहा, हमारा सूली पर यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा एक नया स्वभाव के साथ। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि हो गई, 2 कोरिन्थियन 5:17 में पढ़ते हैं। और रोमियो की पत्री में 1 कोरिन्थी 15 में सब इस बात को हम पढ़ते हैं। आदम में जितने लोग हैं हम सब, आदम पहला आदम, आदम उसको यीशु मसीह को पहला आदम, जो आदम का परंपरा में हम सब है, हम सबको लेकर यीशु मसीह अंतिम आदम के रूप में सूली पर मरा। तो यीशु मसीह का मृत्यु जो हुआ वो अंतिम आदम के रूप में हुआ, उसमें हम सब है यीशु मसीह का सूली का उस मृत्यु पर। और यीशु मसीह जी उठा, वो कौन? दूसरा मनुष्य के। पहला मनुष्य आदम में हम सब थे, पहला मनुष्य आदम में हम पापी, झूठ बोलने वाले, सारे प्रकार के पाप करने वाले। ये जो पहला मनुष्य आदम में हम सब थे, हम सबको लेकर यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, मृतकों में से जी उठा दूसरा मनुष्य। यीशु मसीह का मृत्यु अंतिम आदम के रूप में हुआ, यीशु मसीह का पुनरुत्थान में दूसरा मनुष्य के रूप में हुआ। 1 कोरिन्थी 15 में पढ़ते हैं, जैसा आदम का स्वभाव को हम अपनाया, यीशु मसीह में यीशु मसीह का ये जो दूसरा मनुष्य का स्वभाव को अपनाना है। उनका महिमा हम अपनाएंगे भविष्य में, आज उसका स्वभाव को अपनाना है। तो यहाँ का कहने का तात्पर्य है कि एक विश्वासी का जो विश्वासी नया मनुष्यत्व को पा लिया, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, ये नया मनुष्यत्व हम पा लिया तो झूठ बोलना यीशु मसीह का पाप नहीं है, और कोई पापमय जीवन यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात लिखा है, जल्दी देखेंगे, वही 10वां पद को देखिए। आप और मैं उद्धार पाते समय पाया हुआ नया मनुष्यत्व अर्थात यीशु मसीह का नया स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में 10वां पद में ऐसा लिखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ना है, समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके जाऊंगा। इंग्लिश में भी देखना, हिंदी भी देखना, दो आइडिया इधर है। यहाँ का मुख्य समझने की बिंदु यह है, हमारे अंदर जो हमें जो मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व पा लिया, ये मनुष्यत्व का रूपांतर होना, रिन्यूअल होना, नवनीकरण होना जरूरी है। मैं फिर से पढ़ता हिंदी में, नए मनुष्यत्व को पहन लिए है, अपनी सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा नए बनते जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमें मिला हुआ नया मनुष्यत्व अर्थात यीशु मसीह का स्वभाव, नए बनते जाना है। नए बनते जाना है मतलब उद्धार पाया, जैसा हम अन्य पत्रस का भी पत्री में है, वो अभी अभी जन्मा हुआ बच्चे के नाई हमारा नया जन्म हुआ, ये बच्चा बढ़ना है। तो एक विश्वासी के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव उत्पन्न हो गया, ये स्वभाव को रिन्यू करते जाना है, मजबूत करते जाना है, परिपक्व करते जाना है, उन्नति करते जाना है, डेवलप करते जाना है, रिन्यू करके करके आगे बढ़ना है। इसका मतलब कभी भी एक विश्वासी संतृप्त नहीं हो सकता, मैं उद्धार पाया, मैं एवरीथिंग हो गया। हमको हर रोज बढ़ते बढ़ते यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप में बढ़ते बढ़ते जाना है। हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 8 में है और कई जगह में है। भविष्य में, जैसा मैं पहले कहा, भविष्य में हम यीशु मसीह के अनुरूप बनेंगे, वो भविष्य की बात।
यीशु मसीह के महिमा को पाएंगे, यीशु मसीह के रूप धारण करेंगे। लेकिन यहां वही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पुराने मनुष्य जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार, मतलब यीशु मसीह, उसका शरीर के अनुसार नहीं, उसका मन के अनुसार, उनका स्वभाव के अनुसार, उनका जैसा प्रेम, उनका जैसा सहनशीलता, उनका जैसा पवित्रताई, उनका जैसा धार्मिकता, तो यीशु मसीह के स्वभाव में हम बढ़ते 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 हमेशा जाते रहना आवश्यक है। इसमें प्रोग्रेस होते जाना है। यदि नहीं है तो आसानी से हम झूठ बोलेगा। दूसरे शब्दों में, यदि बीच बीच में गिरते जाते हैं, यदि बीच बीच में छोटा मोटा पराजय हमारे अंदर आते हैं, वो दर्शाते हैं हमारे अंदर का नया मनुष्यत्व बराबर परिपक्व बनते नहीं, मैच्योरिटी पाते नहीं। अब ये परिपक्वता कैसा बनेगा? फिर से वही पद को देखिए, मैंने बताया आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके आप देख लीजिएगा। वहां ये परिपक्वता, हमारे अंदर का नया मनुष्यत्व का रूपांतर कैसा होगा, रिन्यूअल कैसा होगा? ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा। तो लिखा है ना ऐसा। अभी मेरे हिंदी में जो भाषा में हाथ में हिंदी है, वो उसका एक अलग मीनिंग है, वो भी ठीक है, बुरा नहीं, दोनों हम ले लेंगे। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा नया बनते जाते। ठीक है, आप मुझे सुनते हैं, मैं आशा करता हूं ध्यान देते हैं, थोड़ा सा कठिन है। हमारे अंदर का नया मनुष्यत्व का रूपांतर होते जाना है। ये बात को रोमी 12 का 2 में भी पढ़ते हैं, मतलब डेवलपमेंट करना है, हम उन्नति पाना। ये कैसा होगा? सच्चा ज्ञान को प्राप्त करने से। खाना खाने से शरीर मोटा होगा, आत्मिक अंतःकरण में उन्नति नहीं पाएगा। आत्मिक उन्नति, आत्मिक परिपक्वता, हमारा जो स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव में बनते जाने के लिए ईश्वरीय वचन को पढ़ना है, सीखना है। यहां जो शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञान, साधारण ज्ञान नहीं, हिंदी भाषा में अच्छा है सच्चा ज्ञान, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से आत्मिक उन्नति नहीं पाएगा, और संसार का पुस्तकों का अध्ययन करने से आत्मिक उन्नति नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन को पढ़ने से, यीशु मसीह का वचन को हम पढ़ते, मनन करके, उसको अपना के, पालन करके आगे बढ़ेंगे, तब हम थोड़ा 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 यीशु मसीह के स्वभाव में बने। हम लोग इस विषय को दूसरी कुरिन्थी 3:18 में भी पढ़ते हैं। यीशु मसीह की महिमा को देखना, उसको देखना, उसका स्वभाव को देखना, उनसे सीखना, अंश अंश उसके अनुरूप बदलते जाना, ये जो नवनीकरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जरूर जैसा आपका कुछ भाषा में लिखा है, जैसा हम रूपांतर होते जाएगा और सच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा। तो एक साइकिल है, उन्नति पाते जाएगा, ज्ञान प्राप्त करके जाएगा, ज्ञान प्राप्त करके जाएगा, उन्नति प्राप्त करके जाएगा। ये तो ऐसा साइकिल पे चलते हैं। तो 2 बातें बताया, 2 रीजंस वाई, 2 कारणों से आपको आपके जीवन में आपस में झूठ नहीं बोलना, झूठा व्यवहार नहीं करना, सच्चाई ईमानदारी का व्यवहार चाहिए ना। 3rd रीजन क्या है? 11वां पद में। 3rd रीजन 11वां पद में ऐसा लिखा है, इसमें यूनानी और यहूदी, कतना और कतना रहित, बर्बर, स्कूती, पराधीन, स्वाधीन में कोई भेद नहीं, परंतु मसीह सब कुछ सब में है। यहाँ का सारांश, आप लोग कोई भेदभाव नहीं, आप सब एक ही है। संसार में एक दूसरे को अलग अलग हिस्सा में करने वाला कई चीजें हैं, पढ़ाई के आधार पर, या पैसे के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, कई
कारणों से लोगों को अलग अलग हिस्सा में इंसान बांट कर रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह में हम सब एक हैं। हम एक परिवार के लोग हैं, हम एक कुटुंब के लोग हैं, हम एक शरीर है। कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। हम आपस में एक कुटुंब का है, परिवार के हैं। आपस में झूठ बोलना ये हमारा संगति को, हमारा एकता को, हमारा प्रेम को, हमारा जो सच्चा मसीही संगति और जीवन को नुकसान करेगा। देखिए प्यारे भाई बहनों, मैं कुछ ऐसे विश्वासियों को जानता हूं, पिछले कई सालों के अनुभव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जिंदगी ईश्वर ही जानते हैं। ईश्वर तो जानते हैं, वो तो बड़ी बात है। गुप्त बातें, सीक्रेट्स, लॉट ऑफ सीक्रेट्स, हिडन एजेंडा के साथ रहते हैं। आप बोलेगा कैसा मालूम पड़ा? अरे अनुभव में से आते हैं। हाँ देखो, ये ऐसी एक बात है, वचन में पढ़ते हैं, कोई भी सीक्रेट नहीं होगा जो बाहर नहीं आए, वो आपको पता है। परमेश्वर ही सालों के बाद गुप्त रखा हुआ सीक्रेट्स को बाहर लाता है। देखिए कोई झूठ नहीं रख सकता। आजकल देखो, खास तौर से हमको पता है, वी आर ऑलवेज एक्सपोज्ड, है ना। दुनिया के कोई ना कोई आपको देखता है, हमेशा आपकी आवाज को सुनते हैं। दुनिया के किसी को मालूम है कि आप किधर गया किधर नहीं गया। हम लोग हिडन नहीं आजकल, इसलिए पता है, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। लेकिन कुछ विश्वासी लोग सोचता है झूठा काम करके आसान से हो हेलो हेलो। कुछ लोगों का चेहरा बताता है, आंख बताता है, शब्द बताते हैं, कुछ शब्द अपने आप आ जाता है, दर्शाते हैं कि झूठापन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे हमारा संगति खराब होता है। वो जो आपस की संगति, एक परिवार का जो संगति का जो तंदुरुस्त, जो शक्ति का रीजन ट्रांसपेरेंसी है। अब परिवार में आप देखो, एक परिवार, हस्बैंड अपने रास्ता पे, वाइफ अपने रास्ता पे, बच्चे अपने रास्ता पे, क्या परिवार है? उधर आनंद है, खुशी है। आप पत्नी को पूछो, मैं ऐसा कुछ परिवार को मैं जानता हूं, पत्नी को पूछो ब्रदर सिस्टर ब्रदर किधर गया क्या मालूम, बच्चे के बारे में पूछो ओ शमूएल किधर गया क्या मालूम। ये सही जीवन नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए परिवार के बारे में, हमारे परिवार में वो किधर गया किधर नहीं गया। इसी प्रकार कलीसिया भी आपस में हृदय खोलकर बात करना है, सीक्रेट्स नहीं रखना है, हिडन एजेंडा नहीं रखना है, ईमानदारी के साथ व्यवहार करना है। तभी ही कलीसिया में सही आनंद, सही तंदुरुस्ती, सही खुशी आएगा। वहां ही प्रभु आशीष देगा, वहां एकता होगा, एकता बढ़ेगा, वहां प्रभु आशीष भी देगा। तो तीन कारणों से पौलुस इनको बताते हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, सच्चाई के साथ बात करना, व्यवहार करना। हमने देखा कि जो झूठापन का जीवन के संबंध में तीन बातें देखा। पहले, परमेश्वर को कितना पसंद नहीं करता, वो शैतान का स्वभाव है, जो झूठ का पिता है वो। और हमने ये देखा कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर, उसमें कोई झूठ नहीं है, वही स्वभाव हमको चाहिए। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर झूठे लोगों का घृणा करते हैं और उनका दंड भी देते हैं, सच्चे लोगों का पसंद करते हैं, आशीष भी देते हैं। तीन कारण हमने देखा। तीन कारण ये है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व को हम छोड़ दिया। ये स्वभाव पुराना मनुष्यत्व का फिर से विश्वासी में नहीं आना चाहिए। हमने नया मनुष्यत्व को अपनाया, लेकिन ये नया मनुष्यत्व को बलवंत करना है, ये नया मनुष्यत्व को मजबूत करना है, ये नया मनुष्यत्व को रिन्यू करते जाना है, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना है। और तीसरी बात देखा कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हम कोई भी क्यों न हो, हमारा भाषा अलग होगा, संस्कृति अलग होगा, बहुत सारे फर्क होगा, लेकिन कलीसिया के रूप में एकता को मेंटेन करना है।
वो जो एकता को मजबूत करने का बड़ी कारण है कि सच्चाई से व्यवहार करना, ईमानदारी से व्यवहार करना। प्रभु हमें सहायता करे कि हमारे मसीही जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक या कलीसिया के जीवन में हो, सच्चाई के साथ हम लोग जीवन बिताएं और उस प्रकार हमारा संगति और कलीसिया का जीवन में एकता बढ़े, मजबूत बढ़े, और हर रोज के जीवन में हमारा जो अंतःकरण में हम बढ़ते जाएं, हमारा अंदर का मनुष्य, हमारा जो नया मनुष्यत्व बढ़ते जाए, मजबूत होते जाएं, और तब जरूर परमेश्वर सच्चे विश्वासियों को, ईमानदारी रखने वालों को आशीष देगा। एक बात और मैं बोल के बंद करता हूं। किसी ने इन दिनों में कहा, मैंने पढ़ा, सत्य हमेशा सच होता है, झूठ हमेशा झूठ होते हैं। कितना भी झूठ को कलर करने का कोशिश करो, झूठ कभी भी सत्य नहीं होगा, सत्य कभी भी झूठा नहीं बनेगा। इसलिए आप और में कभी कभी सच्चाई को पकड़ते समय लोग निंदा करेगा, लोग हमारा घृणा करेगा, लोग हमें शायद दंड भी देगा, लोग हमें हमें रिजेक्ट कर देगा, लेकिन सच्चाई को पकड़ने वाले को एक दिन परमेश्वर खड़ा करेगा, आशीष देगा। इसलिए तात्कालिक लाभ के लिए झूठ के पीछे मत जाओ, एकदम लॉन्ग टर्म ईश्वरीय आशीष के लिए सच्चाई के पीछे हम चले जाएं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम की।